हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बनाएंगे नॉर्मल सी एक बटरफ्लाई जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर होगी और सिंपल सी रहेगी। काफ़ी डिटेल्स में वर्क नहीं करेंगे जैसा कि सामने दिखाई दे रही है। सबसे पहले क्या करना है, एक 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेनी है, पड़ी रेखा, और एक साइड में 15 सेंटीमीटर और एक साइड में 0 सेंटीमीटर और सेंटर में 7.5 यानी कि हाफ जो लाइन है उसके हाफ में एक पॉइंट खींचेंगे। और बात रहे इसकी चौड़ाई की तो लगभग 7 सेंटीमीटर पर एक मार्किंग कर देंगे, नीचे की साइड में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों में। तो जो उसका इक्वेशन रहेगा लगभग रहेगा 15:7 के आसपास। अब यहाँ पर नीचे भी एक पड़ी रेखा खींच लेंगे। अब यहाँ पर जो सेंटर लाइन यानी कि 7.5 सेंटीमीटर पर एक खड़ी रेखा खींच देनी है नीचे तक, जो नीचे की पड़ी रेखा है। अब साइड में खड़ी रेखा खींच लेंगे। यहाँ पर जो इक्वेशन बनाया जा रहा है डियर स्टूडेंट, जो बटरफ्लाई की ओवरऑल आकृति कवर करती है वो आयताकार में करती है। अब इसका जो पंखुड़ियाँ होती हैं ऊपर वाली थोड़ा बड़ी दिखा देती है, तो यहाँ पर कर रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर फिर से एक बड़ी रेखा डॉट डॉट करके बना दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसका जो इक्वेशन होता है वो समझना ही काफ़ी होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो उसका बॉडी पार्ट होता है बेसिकली बेलनाकार आकृति होती है, तो उसको नॉर्मल तरीके से ही बनाएंगे। ज़्यादा इसमें डिटेलिंग करने की तो ज़रूरत नहीं है। बस आज का ये वीडियो जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं बटरफ्लाई पार्ट 1। इसमें जितने भी और पार्ट आएंगे बटरफ्लाई को लेकर के बेसिकली उसके डायरेक्शन और सभी चीज़ों को लेकर के डिटेल्स वर्क किया जाएगा। यहाँ पर नॉर्मलाइज किया जा रहा है। पहले पंखुड़ी को ऊपर कर्व करते हुए कोने तक ले जाएंगे और उसके बाद में लगभग हाफ पार्ट तक पॉइंट करते हुए उसको कर्व शेप में इस तरीके से लाएंगे जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब सेम जो डायरेक्शन है लेफ्ट साइड में पहले मार्किंग करते हुए वहाँ पर पॉइंट कर लेंगे कि कहाँ पर पंखुड़ी आके टच हो रही है। उसी के अकॉर्डिंग जो दूसरी पंखुड़ी बनाएंगे लेफ्ट साइड में उसको भी उसी तरीके से मार्किंग करनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो मार्किंग किया जा रहा है सेम जो राइट साइड में है उसी के अकॉर्डिंग ही मार्किंग किया जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से वीडियो में देख करके ध्यानपूर्वक उसको बनाइएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो पंखुड़ियाँ हैं उनको लगभग बराबर दिखाने के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो नीचे के कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको भी बना लेनी है और इसके बाद में जो नीचे की जो पंखुड़ी रहेगी बेसिकली वो थोड़ी सी छोटी रहेगी। हो सकता है बड़ी भी रहे, लेकिन यहाँ पर छोटी पंखुड़ी को दिखाया जा रहा है जैसा कि रियल बटरफ्लाई का जो एक आकृति दिखाई गई थी वीडियो में, जो कि चैनल पर अपलोड है, कम्युनिटी में जाएंगे तो उसी तरीके से उसी फेज़ में दिखाएंगे। यहाँ पर छोटी सी पार्ट हो गया। अब ऊपर क्या करना है, जो सबसे ऊपर की पंखुड़ी है वहाँ पर कुछ टेक्सचर होते हैं जो पैटर्न बनाए रहते हैं उनको बनाना है। और यहाँ पर थोड़ी सी लाइनें को कट कर देंगे कर्व करते हुए जो बड़ी वाली पंखुड़ी है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, ऊपर एक लेयर बना देनी है, थोड़ा सा टेक्सचर है कुछ इस तरीके से, डिज़ाइन कह सकते हैं। अब इसके बाद में इतना काम कंप्लीट हो जाने के बाद में जितनी भी रेफरेंस हमने लिया था, जो भी लाइनें स्टार्टिंग में ली गई थी, सभी को मिटा देनी है। और यहाँ पर ऊपर कुछ कर्व लाइनें निकली रहती हैं, बेसिकली इनकी हेयर्स होते हैं एक तरीके से कह सकते हैं, उनको भी एक इक्वल शेप में बनाना है। ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से पड़ी रेखा के माध्यम से जो उसकी ओवर आकृति दिखाई दे रही है उसी के अकॉर्डिंग मैनेज किया गया है। अब जितने भी आउटलाइन थे उनको अच्छी तरीके से इरेज कर देना है और अंदर के पार्ट में कुछ पैटर्न बनाने हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर वीडियो फास्ट लगे तो उसको स्लो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन होते हैं बेसिकली एक पंखुड़ी को ही टारगेट करना है और उसके अकॉर्डिंग जो लेफ्ट वाली पंखुड़ी रहेगी उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर जितना कम पैटर्न आप बनाएंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग वाले पैटर्न को नहीं क्रिएट किया जा रहा है। बेसिक सा एक बड़ा सा पंखुड़ी में एक डिज़ाइन पहले बनाया गया है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जितनी भी जगह हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनाई जा रही हैं और सेम प्रोसेस यही लेफ्ट साइड में भी करना है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यहाँ पर जब भी अंदर के पार्ट को बनाएं तो थोड़ा सा हल्की पेंसिल से बनाएं क्योंकि यहाँ पर डार्क पेंसिल से आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो कृपया करके इसको बहुत ही हल्की पेंसिल से ही बनाएं। जैसा कि ओवरऑल आकृति तो बनी गई है, बाहर की जो भी आउटलाइन है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट है आयत के द्वारा। और किस तरीके से डिवाइड किया गया है डियर स्टूडेंट उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसकी जो आकृति होती है यानी कि आउटलाइन होती है उसी को क्रिएट करने में होती है। अब यहाँ पर कुछ ब्रांचेस नुमा पैटर्न रहते हैं तो उसको भी ध्यानपूर्वक देख करके बना लीजिएगा क्योंकि ये जो ब्रांचेस नुमा पैटर्न्स होते हैं ये लगभग जितनी भी बटरफ्लाई होती हैं, जितनी भी उनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो सब रहती हैं। और टेक्सचर जो होते हैं हाईलाइट के पार्ट कहीं कहीं पे सर्कल नुमा आकृति में एकदम वाइट सरफेस रहता है, तो ये होता है अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए। हालांकि ये नेचुरली होता है, सिर्फ किया नहीं जा रहा है। तो ऊपर की आकृति में यहाँ पर 3 सर्कल दिखाए गए हैं और जो नीचे के पार्ट हैं उसमें लगभग 5 से 6 दिखाए गए हैं। तो उसको काउंट करके आप सिमिलर तरीके से लेफ्ट और राइट का दोनों अच्छी तरीके से बना लीजिएगा पैटर्न। और इसमें भी जो
पैटर्न है अंदर के पार्ट में अप डाउन करते हुए, थोड़ा सा कर्व करते हुए उसको मिला लेनी है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मिलानी है। और यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसके लिए डियर स्टूडेंट वीडियो को थोड़ा सा एक ही पार्ट को कंप्लीट करके दिखाया जाएगा। अब इसके बाद में जो उसकी बॉडी का पार्ट है, बेसिकली ऊपर हेड के पार्ट को थोड़ा सा कट करते हुए त्रिभुजाकार आकृति में दिखाएंगे। और इसकी शेडिंग का जो प्रोसेस है, स्टार्टिंग में लेंगे डार्क कलर, कोई भी मरून कलर बेसिकली यहाँ पर लिया जा रहा है, तो आप उसको ले सकते हैं, ब्राउन कलर कह सकते हैं, ब्राउन कलर लिया जा रहा है। लेकिन काफ़ी डार्क करना है, पूरा ब्लैक करना है, तो आप चाहें तो ब्लैक पेंसिल ले सकते हैं, कोई भी 8B 10B या फिर 12B कोई भी ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे अच्छी तरीके से हाईलाइट पार्ट में दिखाना है। तो जो नॉर्मल सा एक जेल पेन होता है डियर स्टूडेंट, जेल पेन का आप अगर यूज़ करें तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आउटलाइन है अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जा चुका है। तो अंदर के पार्ट में डार्क करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा ब्लैक करना है। तो अगर आप ब्लैक पेंसिल का यूज़ करते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि जो पेन का इंक होता है वो बेसिकली फैलता नहीं है। और हमें क्या करना है, जो आउटलाइन के हिसाब से दिखाया जा रहा है, हालांकि आउटलाइन नहीं कह सकते हैं, आउटलाइन तो बाहरी आकृति होती है, उसके अंदर जो पैटर्न होते हैं काफ़ी डार्क होते हैं, जैसा कि बटरफ्लाई को दिखाया गया था रियल में, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डार्क किया जा रहा है। बेसिकली जो हाईलाइट के पार्ट में यहाँ पर जो सर्किल नुमा आकृतियाँ हैं उनको छोड़ते हुए अच्छे तरीके से डार्क कर लेनी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप जब भी डार्क पार्ट को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें, आउटलाइन आपका कंप्लीट हो चुका है, शेडिंग ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि कलर का जो माध्यम रहेगा हमारा वो आज रहेगा कलर पेंसिल। तो कलर पेंसिल आप सभी जानते हैं ज़्यादा ब्लेंड नहीं होता है, ब्लेंडिंग करने के लिए उसके जो टोनल कलर होते हैं उसी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो पैटर्न है बटरफ्लाई के जो पंखुड़ियों का बाहरी जो एक परत है, एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ी दूरी के लिए, एक तरीके से बॉर्डर कह सकते हैं, बॉर्डर का पार्ट, तो बॉर्डर के पार्ट नुमा यहाँ पर डिज़ाइन बनाया गया है। तो उसी के अनुसार अंदर का जो भी पार्ट है उसको डार्क कर देंगे, जिससे जो वाइट सरफेस है वो अच्छी तरीके से उभर कर आ जाए। और यही प्रोसेस डियर स्टूडेंट लेफ्ट साइड में भी करना है। वीडियो को पूरा नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में अच्छी तरीके से डार्क करके दिखाया गया है, तो वही प्रोसेस लेफ्ट साइड में भी करना है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक जेल पेन लेना है या फिर आप कोई भी पेन ले सकते हैं। जेल पेन से क्या है कि थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, वही प्रोसेस राइट साइड का जो प्रोसेस है डार्क किया गया है, जो भी बॉर्डर नुमा आकृति है वही लेफ्ट साइड में भी अच्छी तरीके से कर देनी है। और जो बटरफ्लाई का बॉडी पार्ट है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बेलनाकार आकृति में है, तो थोड़ा सा उभार रहेगा, जो सेंटर पॉइंट रहेगा वहाँ पर उभार रहेगा। हालांकि ऊपर जो हेयर पॉइंट एक तरीके से कह सकते हैं, मूछें जो दिखाई गई हैं उनको भी डार्क कर लीजिएगा। और जो बॉडी पार्ट है उसमें थोड़ा सा सी आकार का आकार अच्छी तरीके से क्रिएट कर दीजिएगा। और यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में पेन की मदद से ही, यही हमारा पेन रहेगा, जेल पेन है, तो साइड साइड में डार्क कर देनी है और बीच के पार्ट में ऐसे ही हाईलाइट छोड़ देना है, जिससे उसमें उभार का जो एक आभास है वो प्रकट हो सके। और इसके बाद में जो पट्टी नुमा आकृति बनाई गई है उसके लिए यहाँ पर ब्राउन कलर की पेंसिल का यूज़ किया जा रहा है। हालांकि कलर का माध्यम जो हमारा रहेगा पेंसिल ही रहेगा, कलर पेंसिल। और पंखुड़ी को सेट करने के लिए डार्क ब्लू पेंसिल का यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में डार्क ब्लू पेंसिल का यूज़ करना है। और यहाँ पर जितने भी लाइन दिखाए गए हैं, जो भी बीच में कुछ पॉइंट अगर डार्क हैं और छूट गए हैं तो उनको डार्क कर लीजिएगा पेन की मदद से। और जितने भी यहाँ पर हेयर नुमा आकृतियाँ दिखाई गई हैं, छोटे छोटे टेक्सचर जो दिखाए गए हैं डियर स्टूडेंट, उनको डार्क कर लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पेन की मदद से नहीं किए गए थे, पेंसिल की मदद से किए गए थे, तो बीच में वो थोड़ा सा फीके हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या करना है, पेन की मदद से, ब्लैक पेन जो हमारा चल रहा है, जेल पेन, या फिर आप नॉर्मल पेन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हेयर के पार्ट नुमा आकृति दिखाई दे रही हैं उनको आप नॉर्मली पेन से कीजिएगा, लेकिन ब्लैक पेन से। अब यहाँ पर क्या करना है, पंखुड़ी के पार्ट में डार्क और लाइट का इफेक्ट दिखाना है। तो सेंटर पॉइंट में जहाँ हल्का फुल्का ऐसे लगे कि हाईलाइट करना है, वहाँ पे मीडियम टोन यानी कि डार्क ब्लू पेन का यूज़ किया गया था, सॉरी ब्लू पेन नहीं, ब्लू पेंसिल कह सकते हैं, ब्लू पेंसिल ही हमारा है। पेन का यूज़ तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर जितने भी हेयर नुमा पार्ट हैं उनको ब्रांचेस नुमा जो आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं सभी को अच्छी तरीके से पेन की मदद से बना लेनी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पेन से बनाया जा रहा है। हालांकि बेसिकली ये जो हमारा पेन है पूरी तरीके से जेल नहीं है, थोड़ा सा डार्क पेन ही है। अब यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट रहेगा डार्क ब्लू लेंगे और डार्क करनी है, और जैसे जैसे हाईलाइट की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पर नॉर्मली छोड़ते जाना है, पूरा नहीं करना है, डार्क पेन से ही धीरे धीरे करने हैं शेडिंग। और यहाँ पर शेडिंग का जो मिक्सिंग प्रोसेस होता है डियर स्टूडेंट, वो सब आप जानते ही हैं कि जो मीडियम टोन होता है, यानी कि डार्क जो ब्लू है उसका जो लाइट फॉर्म होगा वो हो जाएगा स्काई ब्लू। तो उसी से धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए अच्छे तरीके से यहाँ पर नीचे के साइड में थोड़ा सा लाया जा रहा है।
तो उसको आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यही प्रोसेस डियर स्टूडेंट लेफ्ट साइड में भी करना है, यानी कि जहाँ पर आपको डार्क पार्ट दिखाना है डार्क ब्लू यूज करना है, और जहाँ पे हाईलाइट पार्ट दिखाना है उसको टच करते हुए तो क्या करना है, एक स्काई ब्लू लेना है और टच करते हुए उसको लाइट की तरफ बढ़ाना है। अब जैसे कि यहाँ पर पंखुड़ी में डार्क पार्ट के लिए स्टार्ट में कर रहे हैं डार्क ब्लू, और इसी के पार्ट को जैसे जैसे थोड़ा सा नीचे लाएंगे हाईलाइट करते हुए तो वहाँ पर लेना है स्काई ब्लू। यही पार्ट दोनों साइड में पहले कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि स्काई ब्लू को लेते हुए उसको ब्लेंड करते हुए, हालांकि ब्लेंड नहीं होता लेकिन मिक्स करते हुए जाएंगे तो आपस में वो मिक्स हो ही जाता है धीरे धीरे। तो ये प्रोसेस आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से डार्क टू लाइट लाना है कलर पेंसिल के माध्यम से, क्योंकि ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड नहीं कर सकते हैं, ना ही हाथ की मदद से कर सकते हैं। ये कलर पेंसिल का जो माध्यम होता है डियर स्टूडेंट काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बस समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो डिफिकल्ट चीज़ भी आसान हो जाता है। अब इसके बाद में अगर आपको और थोड़ा सा डार्क दिखाना है तो आप चाहे तो पर्पल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम ले रहे हैं पर्पल कलर, बैगनी जिसे भी कहा जा सकता है, ठीक है, वही चीज़ें होती हैं। तो आप बैगनी कलर भी यूज़ कर सकते हैं मिक्स करने के लिए। जैसे कि जहाँ पर डार्क पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करना है, ध्यान रहे लाइट पार्ट से स्टार्ट नहीं करना है। जहाँ पर डार्क पार्ट है वहाँ से ही बैगनी जो कलर है हमारा पर्पल कलर है उसको करना है सेट। जहाँ पर भी आवश्यकता हो वहीं पे कीजिएगा, अधिक नहीं करना है। और डियर स्टूडेंट जब भी आप पर्पल कलर का यूज़ करें तो उसके सिमिलर कलर जो होते हैं, सिमिलर नहीं कह सकते हैं, एक तरीके से निकटवर्ती जो कलर होते हैं उनके अगर साथ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ब्लू हो गया तो ब्लू के साथ में करेंगे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। यहाँ पर जो अंदर के बैकग्राउंड पार्ट जैसे कि बचे हुए हैं, बैकग्राउंड नहीं कह सकते हैं, जो पार्ट कलर नहीं किए गए हैं उनको अगर आप डार्क कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये बैगनी जो होता है बेसिकली डार्क कलर ही है तो वो नीचे दिखाई देता है या फिर एज ए प्रेजेंट हो पाता है। और जो यहाँ पर टेक्सचर बनाए गए हैं, पैटर्न कह सकते हैं, जो हाईलाइट पार्ट आप देख सकते हैं सबसे किनारे साइड में, वो अच्छी तरीके से लाइट है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा बटरफ्लाई का पार्ट नॉर्मल तरीके से बना करके और नॉर्मल तरीके से इसको कलर पेंसिल के माध्यम से कंप्लीट किया गया है। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसका जो डिटेल्स वीडियो है एकदम रियलिस्टिक लुक में बनाया जाएगा, प्रोसेस वही रहेगा, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा थोड़ा बहुत चेंज रहेगा लेकिन डिटेल्स में इसका वीडियो जरूर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।